आज की ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। आइए इससे पहले कि हम आराधना को प्रारंभ करें और संदेश को सुने, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं नए समय के लिए, नए दिन के लिए, नए जीवन के लिए। हम आपको धन्यवाद कहते हैं जबकि हम आपकी आराधना करते हैं, संदेश को सुनते हैं। पवित्र आत्मा हर एक से आप बातचीत करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। आज की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं और ओजस्विता हम दोनों परमेश्वर की आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आज हम दोनों मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हमें सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु मसीह का नाम। और वचन कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उस नाम में शांति है, उस नाम में जीवन है, उस नाम में छुटकारा है। तो आइए परमेश्वर की महिमा में हम इस गीत को गाएंगे, नाम लियो रे, नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, श्राप हरेगा, पाप हरेगा, श्राप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। परमेश्वर की महिमा में एक और हम गीत को गाएंगे। गीत के बोल है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। प्रियो, यदि आज इस संसार में हम जीवित हैं तो हमारे जीने का कारण सिर्फ परमेश्वर ही है। तो आइए क्यों ना आराधना के भाव में हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है,
आइए हम सब मिल करके उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। आइए हम सब जहाँ कहीं हम हैं, हम सब मिल करके उसकी आराधना करें। हालेलुया। रियंतरलबा शिखेतेरेलेबे रियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। आप एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर है और सामर्थी है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। रिखंदलबा शिखेतेरेलेबे रियंतरलबा कोरियंदलबा शदो रवनमा रखंद्रलबा शिखेतेरेलेबे रियंतरलबा रियंद्रलबा शंदनमा रवनमा शिखेतेरेलेबे रियंतरलबा रिखंदलबा शकोरियंतरलबा श्यंदलबा रवनमा शिखेतेरेलेबे रियंतरलबा कोरियंतलबा श्यंदलबा रिखलबा शंतेरेलेबे रियंतरलबा। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ रबा शंदरलबा रियंदलबा शिखेतेरेलेबे रियंतरलबा ओ रबा नमा शंदरलबा रियंतेरेलेबे रियंतरलबा कोरियंदलबा शबारबा नमा रियंदलबा शिखेतेरेलेबे रियंतरलबा कोरियंतरलबा रियंतेरेलेबे रियंतरलबा। Thank you Lord, thank you Jesus, we worship you Lord, we praise you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Rikhalaba shatherelébe riyantaralaba riyandalaba shyandaralaba अर्बानमा शेखेरेलेबे रियंतरलबा। सदैव साथ रहने वाले परमेश्वर, कभी हमें नहीं छोड़ने वाले, कभी नहीं त्यागने वाले परमेश्वर, हमेशा हमारे साथ रहने वाले, हमारी सुधि लेने वाले, हमारी रक्षा और रखवाली करने वाले परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। उस परमेश्वर की हम सब मिलकर के महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। रखांद्रलबा शेखेरेलेबे रियंतरलबा रिखंदलबा श्यांतरलबा। ज्योतिर्मय परमेश्वर, ज्योति से भरे हुए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। ओ रमा शखालाबा सेखेरेकालाबा रियंदरलबा श्यंदरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, सचमुच में उसके जैसा कोई नहीं है। हम सब मिलकर के जब इस गीत को गाते हैं, हम उस परमेश्वर की भलाइयों को याद करें कि उसके जैसा कोई नहीं है। आइए हम इस गीत को गाएंगे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा।
तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई। तू है शालोम यहोवा अडोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उससे याद करे। क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उससे याद करे। क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद चले परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप सबसे महान और सबसे बड़े परमेश्वर है प्रभु जी। आपने ये पृथ्वी को बनाया है प्रभु जी, आपने आकाश को बनाया है प्रभु जी, आपने इस पूरे संसार को आपने बनाया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इंसान क्या है प्रभु जी कि आप उसकी सुधि लें, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप ईश्वर होने के बावजूद प्रभु जी आप एक इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आए प्रभु जी। आपने एक मनुष्य का रूप धारण किया, एक मनुष्य के जैसा आपने जीवन को जिया। बहुत ही अद्भुत आपका प्रेम है प्रभु जी। प्रेम की खातिर प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने आप को दे दिया हमारे लिए प्रभु, मानव जाति के लिए दे दिया प्रभु जी। आप 100% परमेश्वर और आप 100% मनुष्य भी थे
और प्रभु आप मनुष्य के बीच आए प्रभु। आपकी उस प्रेम को सचमुच में हम याद करते हैं प्रभु जी। आपने अपने आप को कम किया प्रभु हमारे लिए। हम आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आपका प्रेम सचमुच में सागर से गहरा है प्रभु जी। कोई गहराई नहीं आपके प्रेम की प्रभु। आपका प्रेम ऐसा महान है हमारे लिए जीवित परमेश्वर। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम उस परमेश्वर के प्रेम को याद करें। उसका प्रेम अद्भुत है। और इस गीत को जब हम गाते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में खो करके इस गीत को गाएं। उस परमेश्वर के प्रेम को याद करें जो उसने हमसे किया। कैसा अद्भुत प्रेम उसका। उसके प्रेम को हम याद करें और ये समय कि हम उसके प्रेम से भर जाएं। उसके प्रेम को हम अनुभव करें। उसके प्रेम से भर जाएं। इस गीत के दौरान उसके प्रेम को महसूस करें। उसको याद करें। उसके प्रेम को। थैंक यू जीसस। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर
का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दया के सागर परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आप दया के सागर परमेश्वर है प्रभु, आप प्यार के सागर है प्रभु जी। आपका प्रेम अद्भुत है, अतुलनीय है प्रभु जी, जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते। ऐसा आपका प्रेम है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबके जीवन में की है प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी कि आप हम सब के साथ रहे प्रभु, और जितने लोग इस समय में ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय में प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, एक एक के इन दिनों में संग बरसात हुई है प्रभु, उनकी सहायता करिए प्रभु जी, अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप एक एक के संग और साथ रहते हैं प्रभु जी, हर समय प्रभु आप उनके साथ रहते हैं। आपका धन्यवाद, हर एक विपरीत परिस्थिति में भी साथ रहते हैं प्रभु, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। हर एक को, जितने ऑनलाइन जुड़े, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक के संग और साथ हुई, और प्रभु इस पूरे संडे सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बातों का अंत निकट है, अतः समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो। सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। पहला पत्रस 4:7 और 8। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। भजन संहिता 37:17। यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर ध्यान बढ़ागा और फिर कर मुझे आशीष देगा। भजन संहिता 71:21। अचानक आने वाले भेद से नहीं डरना। हे यहोवा, मैंने तुझे गहरे स्थानों में से पुकारा है। भजन संहिता 130:1। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आप सभी का आज के संडे स्कूल में स्वागत है। आज हम बाइबल में से उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को देखेंगे, जो कि पाया जाता है लूका 15 अध्याय उसका 11 से 32 में, लूक 15:11-32 में। यहाँ पे बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि एक मनुष्य था जिसके 2 बेटे थे। एक आदमी था जिसके 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा, एक एल्डर सन और एक यंगर सन। और उस आदमी के पास बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा था, बहुत ही वेल्दी पर्सन था वो, और वो अपने दोनों बेटों के साथ में रहता था। एक दिन उसका छोटा बेटा क्या करता है, आके अपने पापा से बोलता है, पापा आपके पास जो दौलत है, आपके पास जो वेल्थ है, उसमें से जो मेरा हिस्सा है उसको आप मेरे को दे दो। तो उसका पापा बोलता है ठीक है करके, अपने उसका जो भी हिस्सा रहता था उसके छोटे बेटे का वो उसको दे देता है। तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ रहता है तो उसका छोटा बेटा क्या करता है, जो भी उसको मिला रहता है अपने पापा से, जो भी पैसा मिला रहता है, जो भी प्रॉपर्टी मिलती है, वो सारे को इकट्ठा करता है और सबको लेके एक दूर देश में
एक दूसरे कंट्री में जाके, जहाँ वो किसी को नहीं जानता है, वहाँ जाके रहने लगता है। जब वहाँ रहने लगता है तो उसके पैसों को देखकर सारे लोग बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत पैसे वाला है, इसके पास तो बहुत रुपया है, बहुत मनी है। तो सब उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं उसके पैसों को देखकर। और वो जो रहता है, जो छोटा बेटा रहता है, वो बहुत खुश होने लगता है, अरे वाह, मैं इस नए कंट्री में आया हूँ, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं और मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं। उसको ये समझ नहीं आता है, ये सारे जो फ्रेंड्स मेरे बने हैं, ये मेरे मनी को देख के, मेरे पैसों को देखकर बने हैं। वो बहुत खुश होने लगता है, अरे वाह, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मैं यहाँ, मेरे तो यहाँ पे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। और बहुत खुश होने लगता है और अपने सारे मनी को, अपने सारे पैसों को क्या करता है, अपने उन दोस्तों पे जो उसके पैसों को देखकर उसके साथ फ्रेंडशिप किए थे, उनके ऊपर लुटाने लगता है, उनके ऊपर खर्चा करने लगता है। और उसके फ्रेंड्स भी बहुत खुश होते हैं, अरे वाह, ये तो हमारे ऊपर पैसा खर्च करता है, हमारे लिए सब कुछ करता है। और वो छोटा बेटा क्या करता है, अपने सारे पैसों को गलत कामों में लगाने लगता है और अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्चा करने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसके पैसे जो है खत्म होने लगते हैं। जब उसका पैसा खत्म होने लगता है तो एक दिन क्या होता है, उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। उसके पास ना पैसा रहता है और ना खाने को कुछ रहता है, और ना ही उसके दोस्त जो उसके पैसों को देखकर उसके साथ फ्रेंडशिप किए थे, वो भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। और उस देश में बहुत अकाल पड़ता है। अकाल का मतलब होता है जब हमको खाने को वहाँ पे कुछ ना मिले उस देश में, तो उस देश में अकाल पड़ा रहता है। तो उसके पास ना खाने को रहता है, ना उसके पास पैसे रहते हैं, और उसके सारे दोस्त भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो पूरा अकेला हो जाता है। तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं किसी के पास जाके कुछ काम को मांग लूं। तो वो वहीं के एक कंट्री वाले पर्सन के पास जाता है, वहीं के देश के लोगों के पास जाता है, और वहाँ पे एक के घर में जाके वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरे को अपने घर में रख लो, आप जो काम बोलोगे वो काम मैं कर दूंगा। तो वो लोग मान जाते हैं और उसको अपने घर में रख लेते हैं। और उसको क्या काम देते हैं, अपने फील्ड में, अपने खेत में क्या करना है, उनके सूअर जो उनके पास थे, पिग्स जो उनके पास थे, उनको चराने का काम देते हैं, उनको फीड करने का काम देते हैं उसको। तो वो क्या करता है, उनके फील्ड में उन सारे सूअरों को चराने लगता है, उनके पिग्स को फीड करने लगता है। और उन सूअरों को वो क्या देता है, खाने के लिए फलियां देता है, पीनट्स उनको खाने के लिए देता है। तो अब इसके पास कुछ भी खाने को नहीं रहता है। तो जब वो सूअरों को चराने के लिए उन पीनट्स को, उन फलियों को देता है, तो वो ये सोचता है काश इसी में से कुछ बच जाए तो मैं भी इन फलियों को खा लूंगा। और उसी में से कुछ बचा के वो अपने पेट को भरने के लिए क्या करते हैं, उन सूअरों को जो पीनट्स दिया जाता था, जो फली दिया जाता था, उसी में से बचाकर वो खाने लगता है। तो एक दिन जब वो ऐसा बहुत दिन तक करता रहता है, तो एक दिन वो सोचता है, अरे मेरे पापा के घर में तो इतने सारे नौकर हैं और उनको खाने के लिए क्या है, बहुत सारा चीज़ मिलता है, जितना उनको चाहिए रहता है उससे ज़्यादा मेरे पापा उनको खाने को देते हैं। उनके, मेरे घर के नौकर को, मेरे घर के दास लोगों को तो किसी बात की कमी नहीं है, और मैं यहाँ पे क्या है, दूसरे देश में, दूर देश में, यहाँ पे मैं भूखे रहना पड़ रहा है, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। तब वो होश में आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पापा के घर जाऊं और मैं अपने पापा से माफ़ी मांगूंगा कि पापा, मैंने आपके नज़र में गलती किया है, मैंने आपके सम्मुख गलत किया है, जो मैंने आपके साथ किया है वो गलत है करके मैं अपने पापा से माफ़ी मांग लूँगा। और मैं उनको बोलूँगा अब जो मैंने किया है, जो गलती मैंने की है, वो माफ़ी के लायक नहीं है, और अब मैं आपका बेटा कहलाने के लायक तो नहीं हूँ, तो आप मेरे को अपने घर में नौकर बना के रख लो। अब वो ऐसा सोचता है और उठता है और डिसाइड करता है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा इस देश में, अब मैं अपने पापा के पास अपने घर चला जाऊँगा और अपने पापा से माफ़ी मांगूंगा और बोलूँगा कि मेरे को आप अपने घर में नौकर बना के रख लो, कम से कम मेरे को वहाँ खाने को तो मिलेगा और मेरे को वहाँ पे कोई कमी नहीं रहेगी। भले मैं वहाँ बेटा बन के नहीं रहूँगा, लेकिन मैं वहाँ पे नौकर बन के रहूँगा और मेरे को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। यहाँ तो मेरे को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, जो सूअरों को, जो पिग्स को मैं फलियाँ देता हूँ उसी में से बचाकर मैं खाने लगता हूँ। मेरे पास तो खाने को भी यहाँ पे नहीं है और ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं कुछ खरीद सकूँ। इससे अच्छा क्यों ना मैं अपने पापा के पास जाऊँगा और उनको सॉरी बोल दूंगा, माफ़ी मांग लूँगा अपनी गलती के लिए और बोलूँगा कि मेरे को अपने घर में नौकर बना के रख लो, तो कम से कम मेरे को खाने को तो मिल जाएगा, मेरे को भूखे नहीं रहना पड़ेगा जैसे यहाँ मेरे को भूखे रहना पड़ता है। तो
तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं अपने पापा के घर जाऊंगा और उठता है और अपने पापा के पास अपने घर को जाने लगता है। अब जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा रहता है, अभी अपने वो घर नहीं पहुंचा है, दूर है थोड़ा सा, लेकिन उसका पापा उसको दूर से देख लेता है। अरे ये तो मेरा बेटा है जो चला गया था घर को छोड़कर, अरे ये तो वापस आ रहा है करके वो बहुत खुश होता है और उसको देखकर वो बहुत तरस से भर जाता है। बहुत उसके ऊपर उसको दया आती है, अपने बेटे के कंडीशन को देख के, अपने बेटे की हालत को देख के उसको बहुत तरस आता है, उसको बहुत दया आती है। अरे मेरा बेटा चला गया था, ये इसका हालत कैसे हो गया, उसके कपड़े पूरे फटे हुए हैं और कैसे वो दिखने लगा है करके उसके पापा जब उसको दूर से देखता है तो वो बहुत उदास हो जाता है और बहुत तरस से भर जाता है और दौड़ कर उसको गले लगाता है और उसको हक करता है और उसको किस करने लगता है, उसको चूमने लगता है। तब उसका बेटा जो है अपने पापा को देख के खुश होता है और बोलता है कि पापा मैंने बहुत गलती की है, मैंने जो आपके साथ किया है वो पाप है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने आपके संपत्ति में से अपना हिस्सा लिया और उसको जाकर मैंने फालतू दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों पर और गलत कामों में मैंने खर्चा कर दिया। ये जो मैंने किया है ये गलत है और अब मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए आप पापा मेरे को अपना दास बना के, अपने नौकर बना के रख लो। तब उसका पापा जो है उसका कुछ नहीं सुनता है और तुरंत अपने नौकरों से कहता है कि जल्दी करो और जाके नए कपड़ों को ले आओ और नए कपड़ों को ले आओ, नए शूज को ले आओ और जल्दी से अच्छा खाना बनाओ ताकि हम सब क्या करें, अच्छे से पार्टी करेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जो चला गया था मेरे घर को छोड़ के और मेरे से दूर हो गया था, अब वो वापस आ गया मेरे पास। ऐसा करके उसके पापा अपने सारे नौकरों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाके नए कपड़ों को, नए शूज को और सारी नई चीजें, नए गिफ्ट्स को ले आओ और अच्छा खाना बनाओ ताकि हम सब एक साथ मिलके क्या करेंगे, अच्छा खाएंगे और खुशी मनाएंगे। क्यों खुशी मनाएंगे? क्योंकि मेरा बेटा मेरे को छोड़कर चला गया था और दूर देश चला गया था, मेरे से दूर हो गया था, लेकिन अब वो वापस मेरे पास आ गया है। तो ऐसा होने लगता है। तब क्या होता है कि जो बड़ा बेटा रहता है उस आदमी का, वो बड़ा बेटा जो है अपने खेत में काम करके जब घर लौटता रहता है, तब जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा रहता है तो उसको बहुत शोर आवाज आने लगती है, गाने बजाने की आवाज और डांस करने का बहुत साउंड आने लगता है। तो वो अपने दास को बुलाकर उससे पूछता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है, क्यों इतना आवाज आ रहा है, क्या चल रहा है घर पे। तब वो जो दास रहता है वो बोलता है कि तेरा भाई जो चला गया था घर छोड़कर, अब वो वापस आ गया है, इसलिए तेरे पिता ने क्या किया है, अच्छा पकवान बनाया है, खाना बनाया है, अच्छा भोजन तैयार करवाया है और आज जो है घर पे पार्टी चल रही है, क्योंकि तेरा भाई जो चला गया था तेरे पापा को छोड़कर, अब वो सही सलामत घर पहुंच गया है करके। ये सुनकर क्या होता है, बड़ा बेटा बहुत गुस्से से भर जाता है और फिर अंदर जाना ही नहीं चाहता है कि मेरा पापा जो है मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे करके बहुत गुस्से से भर जाता है और अंदर ही नहीं जाता है। तब उसका पापा उसको देख लेता है और बाहर आकर क्या करता है, अपने बड़े बेटे को मनाने लगता है। और फिर क्या होता है, अपने पिता से, अपने पापा से वो कहता है कि देख, मैं तो इतने साल से तेरे साथ काम कर रहा हूँ, तेरी सेवा कर रहा हूँ और जो तू बोलता है वही मैं करता हूँ और तूने मेरे को कभी क्या है, मेरे लिए कोई भी अच्छा भोजन तैयार नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ कुछ भी एंजॉय करने तू मेरे को नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ रहा और तेरे जो तू बोलता था, तेरी सारी बात मैं मानता था। लेकिन अब ये जो तेरा छोटा बेटा है, जो अपना पूरा पैसा जो है जो तूने उसको दिया था, अपना सारा पैसा वो उड़ा के घर आया है और तू उसके लिए पार्टी करवा रहा है। ऐसे करके उसका बड़ा बेटा जो है गुस्से के साथ अपने पापा से बोलता है। तब उसका पापा बोलता है कि बेटा, तू तो मेरे साथ हमेशा रहा है और जो कुछ मेरा है वो सब तो तेरा ही है, लेकिन अभी क्या है, ये खुशी मनाने का समय है, ये आनंद करने का समय है, ये जॉय का समय है। क्यों? क्योंकि तेरा भाई जो मर गया था, तेरा भाई जो खो गया था, जो हमसे दूर हो गया था, अब वो क्या है, हमारे पास सही सलामत वापस आ गया। ऐसे करके क्या करता है, वो पापा जो है अपने बड़े बेटे को समझाता है कि जो कुछ मेरा है वो सब तो तेरा ही है, तू ही मेरे साथ हमेशा रहा, लेकिन आज जो तेरा छोटा भाई जो हमसे दूर हो गया था, आज वो फिर हमारे पास
अच्छे से लौट गया है, इसलिए आज हमको खुशी मनाने की जरूरत है। तो आज बच्चों हम इस दृष्टांत से, इस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं कि हम जब गलती करते हैं तब क्या होता है, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, गलती की, लेकिन फिर भी जब वो अपने पापा से माफ़ी मांगता है तो उसका पापा जो है तरस से भर जाता है। वैसे ही हम भी क्या थे, हम भी गलत काम करते थे, हम भी गलत चीज़ों को करते थे, हम भी पाप में पड़े हुए थे। लेकिन जैसे उस उड़ाऊ पुत्र के पापा जो है उससे प्यार करते हैं, वैसे ही प्रभु भी हमसे बहुत प्यार करता है। और इसलिए वो क्या किया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमारे सारे गलतियों को मिटाने के लिए, हमारे सारे पापों को हटाने के लिए क्या किया उसने अपने इकलौते बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस क्रूस पर अपनी जान को दिया और हमारे सारे गलतियों को, हमारे सारे पापों को मिटा दिया और हमको फिर से क्या किया, अच्छे कपड़ों को पहना दिया। जब भी वैसे ही क्या होता है, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम अपने पापा मम्मी की बात नहीं मानते हैं, और जब हम किसी की चुगली करते हैं, या हम स्कूल में किसी का टिफिन खा लेते हैं बिना बताए, तो ये सारी चीजें क्या है, गलत काम है। गलती करने से क्या होता है, पाप होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, गलत चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब हमसे ये सब होता है तो हमको क्या करना है, प्रभु के सामने आके हमको क्षमा मांगना है, हमको सॉरी बोलना है कि प्रभु हमने गलती की है, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। तब क्या होता है, हम प्रभु भी क्या होता है, खुश होता है, अरे मेरा बेटा जो है मेरे से माफी मांग रहा है। तब क्या होता है, जैसे हम झूठ बोलते हैं तो वो झूठ हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे कपड़ों में आ जाता है या हमारे ऊपर आ जाता है। जब हम झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर आ जाती है। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने जब गलती की तो उसकी जो गलतियां थी वो उसके ऊपर जो है, उसका कंडीशन क्या था, पूरा उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया था, और उसके पास से क्या होता है, बहुत दिन से शायद नहीं नहाया होगा तो उसके पास स्मेल आता होगा, ऐसा उसका कंडीशन पूरा खराब था। वैसे ही जब हम झूठ बोलते हैं, हम कुछ भी गलती करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे ऊपर रहती हैं। हम क्या हो जाते हैं, पूरे गंदे हो जाते हैं। जब हम गलत काम करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, हम किसी की बात, अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, हम चुगली करते हैं, हम गलत चीज़ों में किसी का, अपने फ्रेंड्स का साथ देते हैं, तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ जाती है और हम क्या हो जाते हैं, उस उड़ाऊ पुत्र के समान हम भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से क्या करते हैं, हम सॉरी बोलते हैं कि प्रभु हमने गलती किया, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाइबल हमको सिखाती है कि हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमको गलत चीज़ों में किसी का साथ नहीं देना है, हमको अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना है, उनकी बात माननी है। लेकिन हमने क्या किया है, गलती की है। प्रभु जब हम ऐसा बोलते हैं तो भले हम गंदे रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु क्या करता है, हमको हग कर लेता है और हमको किस करता है, अरे मेरा बेटा जो है गलती किया था, लेकिन अब वो अपनी गलती को मान लिया है। और फिर क्या होता है, प्रभु हमको भी, जैसे उड़ाऊ पुत्र के पापा ने क्या किया, उसको नए कपड़े दिए, उसको नए शूज दिए और उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए, और उसके लिए क्या किया, अच्छा भोजन तैयार किया, उसके लिए पार्टी की। तो जैसे ही हम प्रभु के पास आते हैं और अपनी गलतियों को मानते हैं, तो जैसे उड़ाऊ पुत्र के पापा ने उसको हक किया, वैसे प्रभु भी हमको क्या करता है, हक करता है और हमको गिफ्ट्स देता है। जो हमको चाहिए रहता है वो सब हमको मिल जाएगा जब हम क्या करेंगे, प्रभु की बात को मानेंगे। और उसके सामने आके, जब भी हमसे कोई भी गलती होती है, हमको आके क्या करना है, प्रभु के सामने अपनी गलती को मानना है और प्रभु से सॉरी बोलना है। क्योंकि क्या है, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, और प्यार करने की वजह से क्या हुआ, उसने अपने इकलौते बेटे को, एक ही बेटा था प्रभु के पास, प्रभु यीशु मसीह, उसको क्या किया, उसने हमारे लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि उसने हमसे कुछ भी, अब उड़ाऊ पुत्र के फ्रेंड्स क्या थे, उसके पैसों को देखकर उससे दोस्ती किए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से क्या हुआ,
उसने अपनी जान को दे दिया, इसलिए वो क्या है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए हमेशा हमको प्रभु यीशु मसीह को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हुए उसके साथ रहना है, उसकी बात मानना है। जो जो बाइबल में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ों को हमको करना है। हमको उड़ाऊ पुत्र के समान क्या करना है, अपनी गलतियों को मानना है और फिर उसको रिपीट नहीं करना है। और हर समय हमको प्रभु से सॉरी बोलना है अपनी गलतियों के लिए। ठीक है बच्चों, इन सारी बातों को जो हमने देखा और जो फोटोज हमने देखे, जो हमने सुना, इन सभी के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जो संदेश आज मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पाप, सिन। व्हाट इज सिन? पाप क्या है? हर वो काम जो हमें बाइबल मना करती है करने के लिए, यदि हम वही काम करते हैं तो वह पाप है। हर एक वो काम जो बाइबल के विरोध में है वह पाप है। हर एक वह काम जिसके लिए हमारा मन, हमारा कॉन्शियंस, हमारा ज़मीर, हमारी आत्मा या हमारा विवेक हमें मना करता है, वह सारा काम पाप है। वह काम जो अनुचित है, गैर कानूनी है, जिससे हमारे व्यक्तिगत जीवन की शांति चली जाती है, पारिवारिक शांति चली जाती है, वह पाप है। इन सब बातों के अलावा मैं आपको कम से कम 12 अलग अलग आयतों को बताना चाहता हूँ। 12 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको पढ़ने से ये पता चलेगा कि पाप क्या है। लय व्यवस्था 4 अध्याय उसका 2 वचन, उसमें लिखा है, यदि कोई ऐसा पाप जो भूल से हो गया है, यानी कि भूल करना भी एक पाप है। कोई ऐसा काम जो बाइबल में मना किया गया है, हमने भूल से कर दिया, वह भी पाप ही गिना जाएगा। वैसे तो कई कारण हो सकते हैं कि मनुष्य भूल क्यों करता है, पर मैं आपको 2 कारण बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता ही नहीं तो भूल तो होगी ही उससे। इसलिए बाइबल में लिखा है यूहन्ना 7:49 में, जॉन 7:49, कि जो लोग व्यवस्था को नहीं जानते हैं वह श्रापित है। यीशु ने कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो वचन को नहीं जानना ही भूल का कारण हो सकता है। दूसरा कारण, एक व्यक्ति जानता सब कुछ है परंतु उसने परमेश्वर के वचन को जो चिताता है, चेतावनी देता है या निर्देश देता है या आज्ञा देता है, उसने उन वचनों को बहुत ही हल्के रीति से लिया और ज़्यादा महत्व नहीं दिया और इसलिए भूल की वजह से उससे पाप हो गया। इसलिए प्रियो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर अच्छी स्मरण शक्ति दे, हम भूल से भी परमेश्वर के वचन के विरोध में ना जाएं। दूसरा पाप, लय व्यवस्था 6वां अध्याय उसका 2 पद, लेविटिकस 6:2, जो व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में विश्वासघात करता है, वह जो मनुष्य के विरोध में विश्वासघात करता है और झूठ बोलता है, साफ लिखा है कि वह पाप गिना जाएगा। लेविटिकस 5:1 भी पढ़ सकते हैं, लय व्यवस्था 5:1 को भी। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है और मनुष्य के प्रति ईमानदार नहीं है, यदि किसी मनुष्य को कोई चीज़ कहीं पर पड़ी हुई मिल गई और पता चल गया कि इस व्यक्ति के पास वो वस्तु है, और जब उस वस्तु का असली मालिक आकर उससे पूछे कि क्या वो वस्तु तुमने उठाई थी, क्या वो तुम्हारे पास है, यदि वो कहेगा मेरे पास नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। और बाइबल में साफ लिखा है कि यह बात उसके लिए पाप गिनी जाएगी। ऐसे नहीं प्रियो कि जो भी चीज़ मुझे सड़क पर मिली वो मेरी हो गई। यदि मुझे पता चल जाता है कि वो किसी व्यक्ति की है तो मुझे वापस लौटाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब वो चीज़ मेरी हो गई। यदि आपको पता चलता है आप जरूर से लौटाएं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, यदि वो बड़ी रकम है, ज़्यादा पैसा है, तो आप विज्ञापन दे सकते हैं, पुलिस थाना में जाकर उन वस्तुओं को जमा कर सकते हैं। जैसा परमेश्वर आपकी अगुवाई करे
मान लीजिए आपकी कोई चीज़ गुम जाए तो आप क्या करेंगे? आप प्रार्थना करवाएंगे ना। तो हो सकता है जिसकी वो चीज़ गुम गई है, हो सकता है वो भी प्रार्थना करवा रहा है, वो स्वयं प्रार्थना कर रहा है। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि कोई चीज़ आपने उठा ली है, ले ली है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने उन वस्तुओं को उठाया, और आप कहेंगे नहीं मैंने नहीं उठाया, यह पाप गिना जाएगा। तीसरी बात, गिनती की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 23वां पद, नंबर्स 32 वर्स 23। जब मूसा के नेतृत्व में तमाम इजरायली कनान देश की ओर आगे बढ़ना शुरू किए, इससे पहले कि वो यरदन नदी को पार करके आगे जाते, जब वो गिलाद देश में आ गए तो रूबेन गोत्र के लोग, गाद गोत्र के लोग और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग कहने लगे कि ये स्थान हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पास ढेर सारे पशु हैं और हम यहीं रहना चाहते हैं। तो मूसा ने कहा, क्या ये उचित लगेगा कि तुम यहाँ बड़े आराम से रहो और तुम्हारे भाई जो है आगे युद्ध करें और कनान देश को अपने अधिकार में कर लें? इन्होंने कहा, नहीं मूसा, हमारा परिवार यहीं रहेगा, लेकिन हम युद्ध करने आपके साथ जाएंगे, या जो नेता रहेगा, अगुवा रहेगा, हम उसके साथ ही जाएंगे और हम लड़ेंगे और उनका देश उनके अधिकार में करने के लिए हम पूरी सहायता करेंगे। तब मूसा कहता है इन ढाई गोत्र के लोगों से कि जो कुछ तुमने कहा है उसे ज़रूर से पूरा करना, और यदि तुम पूरा नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए पाप माना जाएगा, तुमको तुम्हारा पाप ढूंढ निकालेगा, ऐसा लिखा है। कहने का मतलब ये कि आपने जो कुछ प्रॉमिस किया है परमेश्वर को या परमेश्वर के दासों को, आप उसे ज़रूर से पूरा करिए। बाइबल में साफ लिखा है तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं बहुत कम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है प्रतिज्ञा करना और पूरा करना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती किसी को प्रतिज्ञा देकर, आश्वासन देकर उसे धोखे में ना डालें, उसको धोखा ना दें, उसको निराश ना करें। आप इतना कह सकते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा अच्छा व्यवहार करूंगा। ऐसा ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, परंतु ज़बरदस्ती किसी को प्रतिज्ञा देकर आप ना फंसें। ये भी पाप माना जाएगा जब हम लोगों को प्रतिज्ञा देते हैं और परमेश्वर को प्रतिज्ञा देते हैं और हम उससे पूरा नहीं करते, ये पाप माना जाएगा। व्यवस्था विवरण 9 का 21, निर्गमन 32 का 23। यहाँ पर लिखा है कि मूर्ति को बनाना पाप है। देखिए, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप तथा अपनी समानता में बनाया। क्योंकि किसी इंसान ने परमेश्वर को, जैसी वो पूरी महिमा में रहता है, किसी ने देखा नहीं। यदि कोई देख भी लेगा तो खत्म हो जाएगा। तो फिर लोग कैसे कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया? प्रियो, परमेश्वर अपने आप को ऐसा बनाता है कि आप और मैं सहन कर सकें। वो भी हम दर्शन में देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं। बाइबल में लिखा है मनुष्य का मन अंधेरा हो गया और मनुष्य मूर्खता से भर गया। अविनाशी परमेश्वर के स्वरूप को नाशमान पशु पक्षी और मनुष्यों के स्वरूप में उन्होंने ढाल दिया। प्रिय, मूर्ति बनाना भी पाप है और मूर्ति पूजा के लिए पैसा देना भी पाप है। आप सामाजिक काम के लिए खूब पैसा दें, गरीबों के लिए, गरीबों के इलाज के लिए आप ज़रूर से पैसा दें, भूखों को खाना खिलाने के लिए आप पैसा दें, परंतु पवित्र शास्त्र की शिक्षा यही है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। मूर्ति बनाना ही नहीं है, यह पाप है। पहला शमूएल 12 अध्याय का 23वां पद, 1 Samuel 12 verse 23। शमूएल ने कहा, यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं।
कहने का मतलब यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। प्रार्थना कई प्रकार की है। प्रार्थना हम अपने लिए करते हैं, प्रार्थना हम दूसरों के लिए करते हैं। हम जब अपने लिए प्रार्थना करते हैं वो विनती हो सकती है, सप्लिकेशन, आंसू के साथ प्रार्थना करना है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं वो निवेदन कहलाती है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। ढेर सारे विषय हो सकते हैं प्रार्थना के, लेकिन प्रार्थना करना जरूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, 1 Thessalonians 5:17, प्रे विदाउट सीजिंग, बगैर रुके प्रार्थना करें, प्रार्थना करो लिखा है। जी हाँ, सो प्रार्थना करना एक ऑप्शन नहीं, एक चुनाव नहीं, परंतु यह आवश्यक आज्ञा है जिसका पालन किया जाना चाहिए। किसी ने कहा कि जैसे हम सांस लेते हैं, हम कितने भी भुलक्कड़ क्यों ना हो, कितने भी भूलने वाले क्यों ना हो, हम कभी भी सांस लेना भूले नहीं। एक पागल व्यक्ति भी, मानसिक रोगी भी सांस लेना कभी भूलता नहीं। प्रिय, हम प्रार्थना करना ना भूलें। ऐसा नहीं कि हम आधा घंटे आंख बंद करके घुटना टेक कर प्रार्थना करते वही प्रार्थना है, ऐसा नहीं। हम कभी भी कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए यशायाह की पुस्तक में लिखा है, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे कि तू निर्दोष ठहरे। जी हाँ, अपनी बात का वर्णन करना है, प्रार्थना करना अपने लिए, दूसरों के लिए, नहीं तो यह पाप गिना जाएगा। नहमिया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 13 पद। अब जानते हैं कि एजरा के समय में जब ये लोग बाबुल के बंधुआई से छूट कर आए, तो एजरा के समय में जो परमेश्वर का भवन जिसे जला दिया गया था, तोड़ दिया गया था, फिर से उसे बनाया गया। लेकिन नहमिया के नेतृत्व में यरूशलेम के चारों तरफ जो शहरपना थी, पुनः उसका निर्माण किया गया। 52 दिन के भीतर वो शहरपना बनकर तैयार हो गई। लेकिन ये काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण था, एक चैलेंज था नहमिया के लिए। वहाँ जो लोग थे वे इस काम का विरोध कर रहे थे। कई बार लोग ऐसा बात करते थे जैसे प्रभु के वचन से बता रहे हैं। सो नहमाया को डराना चाहते थे। तो नहमाया ने कहा, यदि मैं डर गया तो काम बंद हो जाएगा और मैं पापी ठहरूंगा। सो डरना भी पाप करना है। बाइबल में लिखा है नीति वचन 29:25, प्रोवर्ब्स 29:25 लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा बन जाता है। यदि कोई मनुष्य डर रहा है तो वह उसके लिए फंदा है। इसलिए मैंने कहा था ना, कुछ समय पहले एक संदेश में मैंने बताया था, जोब 3:25, अय्यूब 3:25, फॉर द थिंग्स विच आई ग्रेटली फियर्ड हैज कम अपॉन मी। जिन बातों से मैं बहुत डरा करता था, भयभीत था, वही बातें मुझ पर आ चुकी हैं। सो जिन बातों से आप डरेंगे वो आपके साथ घट जाएगी। डरना मतलब असुरक्षित महसूस करना। हम असुरक्षित हैं, जबकि हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से, यीशु के लहू के द्वारा और बलवंत स्वर्गदूतों के द्वारा हम घिरे हुए हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आज हम अकेले नहीं, परमेश्वर से घिरे हुए हैं। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डरना काहे के लिए? मत डरिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, रेवलेशन 21:8, कि डरपोक जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, आगे की झील में डाल दिए जाएंगे और उस नए यरूशलेम में इनका कोई भाग नहीं रहेगा। डरपोक मतलब वो लोग जो यीशु को इसलिए स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि परिवार के लोग विरोध कर रहे थे, समाज का बड़ा दबाव था, और चूंकि वो गलत तरीके से व्यवसाय करते थे, गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाते थे। अब चूंकि यीशु को स्वीकार करना है, मतलब सत्य के मार्ग में चलना है, तो उनको लगता है कि मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वो डर जाते हैं। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। यीशु ने कहा, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, पर उनसे डरो जो तुम्हारी आत्मा को नरक की आग में डाल सकते हैं।
कौन हमारे शरीर को घात कर सकता है? कोई भी इंसान। पर कौन है जो हमारी आत्मा को नरक की आग में डाल सकता है? शैतान नहीं, परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर एक अच्छा न्यायी है। ही इज अ परफेक्ट जज, एक सिद्ध न्यायाधीश है। और जब वो न्याय करेगा तो कहते हैं ना हिंदी में, दूध का दूध पानी का पानी, अर्थात बगैर किसी समझौता के सही सही न्याय करना। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कोई आपको डरा रहा है? क्योंकि आप प्रभु के भवन आते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है। सो इन बातों से डरने की आवश्यकता नहीं। यदि डर है आपके अंदर तो यह पाप गिना जाएगा। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 22 से 24, प्रभु यीशु ने कहा, यदि मैं प्रचार नहीं करता और यदि मैं वचन नहीं सुनाता, आश्चर्य कर्म नहीं करता, तो तुम पापी नहीं ठहरते। क्या मतलब था? इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और आश्चर्य कर्म को देखता है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु को एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तो यह बात उसके लिए पाप गिनी जाएगी। यूहन्ना 12:48 में लिखा है, जो वचन तुमने सुना है वो वचन ही तुम्हें अंतिम समय में दोषी ठहराएगा। सो प्रियो, इस बात में घमंड न करें कि हमने बड़े बड़े प्रचारकों के संदेश को सुन लिया है और बीते 40 साल से हम वचन सुनते आ रहे हैं, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, परंतु यदि आपने सुने गए वचन को पालन नहीं किया, वही वचन आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और आपके विरोध में गवाही देगा। सो पाप क्या है? वचन को सुनना, आश्चर्य कर्म को देखना, फिर भी विश्वास नहीं करना, यह पाप है। निर्गमन की पुस्तक उसका 9 अध्याय 27 और 34, एक्सोडस 9 वर्स 27 एंड 34। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए इस बात को प्रकट करने के लिए कि यहोवा परमेश्वर कौन है। और फिरौन ने तो शुरू में ही चुनौती दे दिया था कि यहोवा कौन है कि मैं उसकी मानूं और मैं इजराइलियों को मिस्र से जाने की अनुमति नहीं देता हूं। और उनके परिश्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और उनको सताया करता था, अत्याचार और अन्याय उनके ऊपर करवाता था। परमेश्वर ने ऐसा ऐसा आश्चर्य कर्म किया जो उनके लिए एक प्रकार से सजा थी। तो बाइबल में लिखा है कि उनका मन कठोर हो गया, उन्होंने अपने मन को कड़ा कर लिया। और साफ लिखा है कि जब उन्होंने अपने मन को कठोर किया तो परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया। जब परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आप देखते हैं, जब परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से आपसे एक बार नहीं कई बार बातचीत करता है, स्वप्न दर्शन के द्वारा बातचीत करता है, यदि आप फिर भी आज्ञाकारी नहीं है, यदि आप फिर भी बातों को नहीं मानते हैं, यह बात आपके लिए पाप गिनी जाएगी। व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय उसका 21वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, जब हम किसी प्रकार का मन्नत परमेश्वर से मान लेते हैं और हम समय पर पूरा नहीं करते हैं, यह बात पाप गिनी जाएगी। बाइबल में साफ लिखा, यदि हम मन्नत को मानते हैं तो पूरा करना ज़रूरी है, और यदि मन्नत को हम पूरा नहीं करते तो बेहतर यह होता कि मानते ही नहीं। सो मन्नत को नहीं मानना पाप नहीं है, परंतु यदि हमने मान लिया है तो टाइम पर, समय पर उसे पूरा करना ज़रूरी है। बाइबल में लिखा है, यदि तुम विलंब करोगे तो परमेश्वर ले ही लेगा तुमसे। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो कुछ हमने मन्नत मान लिया है हम उससे पूरा करें। व्यवस्था उसका 15 अध्याय 9 और 10 वचन। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने इजराइलियों से कहा कि तुम 6 वर्ष अपने नौकरों से, दास दासियों से काम करवाना और 7वें वर्ष तुम उन्हें स्वतंत्र कर देना, छुटकारे का वर्ष होगा। और जब तुम उन्हें छुटकारा देते हो, स्वतंत्र करते हो, तो क्रूर दृष्टि से मत देखना उनकी तरफ, बल्कि उनकी कुछ सहायता करना, कुछ पैसा देना, कुछ भी चीज़ देना जो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और देते समय तुम्हारे मन को बुरा ना लगे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, नहीं देना भी पाप है।
नहीं देना भी पाप है। वैसे कंजूसी करना एक आदत नहीं है, बल्कि एक दुष्टात्मा है। एक दुष्टात्मा होती जो मनुष्यों से हद से ज़्यादा सीमा से बाहर कंजूसी का काम करवाती है। परमेश्वर ने जो आपको अच्छी हेल्थ दिया ताकि आप कमा सकें, और परमेश्वर जो आपको पैसा देता है, आपके लिए देता है, आपके परिवार के लिए देता है, ताकि आनंदित होकर, जो बहुत ही ज़रूरी है, आप पैसों को खर्च कर सकें, दूसरों के लिए भी पैसों को खर्च करना सीख सकें। याकूब की पत्र में लिखा है, जेम्स 4:17, याकूब 4:17, कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है, वह उसके लिए पाप गिना जाएगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आपको पता है कि आपको क्या काम करना है जो भलाई का काम है, पर फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, यह पाप गिना जाएगा। जब भलाई करने की शक्ति आपके पास रहती है, आप ज़रूर से भलाई करें। जितना कर सकते हैं लोगों की भलाई, उतना तो कम से कम करें। दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय उसका 10वां पद, यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरा शमूएल उसके 24वें अध्याय में राजा ने कहा सेनापति से कि तुम जाकर ये पता लगाओ कि मेरे पास कितने सैनिक हैं। सैनिक शुरू में, वो जो सेनापति था वो शुरू में तो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी राजा की आज्ञा प्रबल हुई और वह गया। और बाद में आकर, कई महीने के पश्चात वो आकर बताता है कि राजा, आपके राज्य में इतने सैनिक हैं, इतने लाख हैं। और जैसे ही इस बात को राजा दाऊद सुनता है, उसका मन बहुत व्याकुल हो जाता है और वो कहता कि हे प्रभु, मेरे सारे पाप को क्षमा कर, मेरे अधर्म को क्षमा कर, और मेरा मन व्याकुल हो गया है, मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। यह सोचने की बात है कि दाऊद से ऐसा कौन सा पाप हो गया। हर एक राजा को, हर एक राष्ट्रपति को, सेनापति को पता रहना चाहिए कि सैनिकों की संख्या कितनी। इसमें कौन सी बात गलत थी। इसमें एक सबसे बड़ी बात जो गलत थी वो ये था कि राजा दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर से उठकर सेना पर चला गया था। इसलिए बाइबल में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो इंसान पर, मनुष्य पर भरोसा रखता है। सैनिकों की संख्या मालूम करना अच्छी बात है। कई बार काम तो हमारा सही रहता है, उद्देश्य गलत रहता है। दाऊद का काम, जहाँ तक सैनिकों की गिनती जानना सही था, उद्देश्य गलत था, और इसलिए दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। सो पाप क्या है? इंसान पर भरोसा रखना। आपने अपना मसीही जीवन किसी इंसान पर भरोसा रख के प्रारंभ नहीं किया है, इसलिए आपका भरोसा परमेश्वर पर ही रहने पाए, आपका विश्वास परमेश्वर पर ही रहने पाए। आखिरी बात पर हम ध्यान देंगे, रोमियो 14 अध्याय उसका 27 पद, रोमन्स 14 लास्ट वर्स। आखिरी लाइन में लेना चाहूंगा, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। प्रियो, आप जो अपना मसीही जीवन जी रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, घर का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपका कोई भी काम जिसमें आपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा और आप संदेह से भरे हुए हैं, शक से भरे हुए हैं, यह पाप है। जी हाँ, आपने किसी की हत्या नहीं की, आपने किसी को मारा पीटा नहीं, परंतु आप संदेह से भरे हुए हैं, यह आपके लिए पाप है। अब हम देखते हैं रोमियो 6 के 23 में, रोमन 6:23, कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि कोई व्यक्ति 30 दिन तक काम करता है, 31 दिन तक काम करता है, उसको उसका पेमेंट मिलता, मजदूरी मिलती है। ऐसे ही मनुष्य ने जो पाप किया उसकी मजदूरी है। लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहाँ तो हर एक को इस संसार में मरना है, लेकिन जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है, सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। शरीर तो यही रहता है, जिसे दफन कर देते हैं, जला देते हैं या कहीं नदी में फेंक देते हैं, परंतु आत्मा तो अमर है। अमर का मतलब अविनाशी है। अमर का मतलब अस्तित्व से बाहर नहीं जा सकती हमारी आत्मा। कितना भी आत्मा को जलाएं या कुछ कष्ट दें, उसका अस्तित्व कभी मिटेगा नहीं। बाइबल में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल ये नहीं कहती कि मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात
किसी और आकार में जन्म ले लेता है। जी नहीं, मनुष्य की आत्मा दो स्थान में से एक स्थान में चली जाती है। या तो वो अधोलोक, जिसे नरक की आगे की एक शाखा कहते हैं, वहां चली जाएगी और वहां बहुत ही कष्ट है, आग है, कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं। या फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग चला जाएगा। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। फिर रोमियो 6:23 में लिखा है दूसरे हिस्से में, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। एक खुशी की बात यह है कि यदि हमने पाप किया है तो प्रभु यीशु हमें क्षमा कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यदि हम सारे पापों को मान लें तो वो क्षमा कर सकता है। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की तरफ संकेत करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। प्रभु यीशु ने आपके मेरे पाप को अपने शरीर पर उठा लिया और लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को त्याग दिए जब उन्होंने ऊंचे स्वर से कहा पूरा हुआ, और फिर अपने प्राण को वो त्याग दिए। प्रियो, आपके मेरे पापों को प्रभु यीशु ने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर अपने शरीर पर उन्होंने उठा लिया और अपने खून को बहने दिया, बहा दिया कि आपके मेरे पाप क्षमा हो सके। परंतु पापों की क्षमा ऑटोमेटिक नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। जिस भी प्रकार का पाप है आप कहें, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे शुद्ध करिए, मेरे जीवन में आ जाइए, और आप देखेंगे पापों की क्षमा आपको मिलेगी। भजन 32:1 में लिखा है, Psalm 32:1, हैप्पी इज द मैन हु सिंस हैज बीन फॉरगिवन। क्या ही खुश है वह व्यक्ति जिसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले। यदि पापी ही रहेंगे तो हमको अपने पाप का भार स्वयं उठाना पड़ेगा, नरक और अधोलोक जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया, और जब आप क्षमा मांगते हैं, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, आपको क्षमा मिलेगी। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से नहीं मांगा और प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं, इस वक्त मेरे पीछे पीछे प्रार्थना के शब्दों को दोहरा कर प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे शुद्ध करिए, मेरे जीवन में आ जाइए। आज से आप मेरे जीवन के एकमात्र उद्धार करता है, स्वामी है, परमेश्वर है। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आमीन। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ सुनने वालों के लिए, आज के संदेश के लिए। हम सब पर दया कीजिए कि पाप किसी भी रीति से हमारे जीवन में प्रवेश न करने पाए। शैतान को हम कभी भी अवसर ना दें। परंतु यदि फिर भी हमसे गलती हो जाती है, यदि किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है, अपने पापों को ना छिपाएं, क्योंकि जो अपने पापों को छिपाता है उसके काम कभी सफल नहीं होते। दया कीजिए कि मान सकें प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आप क्षमा करने के लिए तैयार हैं। हर एक प्रकार के अंधकार की ताकत जो मनुष्य के अंदर प्रबल होती है, पाप कराने के लिए उकसाती है, यीशु के नाम से नाश करता दूर करता हूँ। सबके पर यीशु आपके लहू को छिड़कता हूँ। जय का जीवन दीजिए। आपने प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।